गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। एक वक्त था जब सावन आने पर गढ़वा के लोग पलामू जाने का आस जोते थे, क्योंकि गढ़वा में मेला देखना, झूले पर झूलना, सर्कस देखना रात का ख्वाब नहीं बल्कि दिवा स्वप्न होता था। पर समय बदला और अपना गढ़वा भी मेला से गुलजार होने लगा। उक्त बातों से अपने संबोधन की शुरुआत करने वाली गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अपने उस गढ़वा में मेला और उस मेले में झूले को देखकर मैं खुद कितना खुश और आहतित होता हूँ, इनसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा बचपन इसी गढ़वा में गुजरा है, जहां और बच्चों के साथ साथ मुझे भी अफसोस होता था कि अपने यहाँ झूले वाला मेला नहीं आता है। लेकिन आज टाउन हॉल के मैदान में गढ़वा महोत्सव मेले को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल मंत्री द्वारा मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पश्चात मंत्री द्वारा मेले में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया गया। उद्घाटन संबोधन के साथ साथ निरीक्षण के वक्त भी मंत्री के चेहरे पर बेहद खुशी देखी गई। उनके द्वारा कहा गया कि ये झूलन मेला जहाँ एक और बच्चों के साथ साथ सभी के लिए दिली आकर्षण का केंद्र है, तो वहीं दूसरी ओर वो लघु उद्योग वाले जिन्हें माकूल बाजार नहीं मिल पाता, उनके लिए ये मेला एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। साथ ही झारखंड सरकार भी लघु व्यवसाय हित के बारे में भी अनवरत सोचने के साथ साथ उनके लिए मौका भी प्रदान कर रही है। उधर दूसरी ओर कहा कि मेरी दिली चाहत यही होगी कि ऐसा मेला केवल सावन में ही नहीं बल्कि हमेशा लगे, जिससे एक और जहां लोगों को घूमने, बच्चों को झूले का आनंद लेने के साथ साथ किफायती मूल्य में अच्छे उत्पाद भी मिल सके, साथ ही लघु व्यवसायियों को भी बढ़िया फायदा हो और उनका भी रोजगार आगे बढ़े। क्या उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जिला के अध्यक्ष तनवीर आलम खान साहब, इस मेले के संयोजक बलराम पांडे जी, हमारे प्रवक्ता साकिर खान साहब, वरिष्ठ हमारे उपाध्यक्ष सलीम जाफर जी, मेला आयोजन कमेटी के अमित सिंह जी, सदाम जी, जसीम जी, अरविंद सिंह जी, चिंटू जी और यहाँ उपस्थित गढ़वा के तमाम हमारे प्रबुद्ध नागरिक वृंद, मीडिया के साथी। आज ये गढ़वा जैसे छोटे शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि गढ़वा में गढ़वा महोत्सव मेला का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और हमारे युवा उद्यमी सभी लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करके और इतना बड़ा यहाँ आयोजन कर रहे हैं। और अभी जैसा कि कहा कि हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग वाले लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पाद तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट नहीं मिल पाता है और बड़े बड़े दुकान लेना उनके लिए संभव नहीं होता है, तो ऐसे में ऐसे मेले का आयोजन वैसे हमारे लघु उद्यमियों के लिए बहुत ही लाभकारी, फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ऐसे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं निरंतर चला रही है। आज हमारे राज्य में तो पलाश ब्रांड के माध्यम से ऐसे छोटे हमारे जो कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग हैं, लघु उद्योग चलाने वाले, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पलाश ब्रांड जो अब तो जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग होता है उन सब में भी अब वो उपलब्ध है। आप ऑनलाइन अमेज़न से लेके हर एक चीज से पलाश ब्रांड के उत्पाद को आप अपने घर तक मंगा सकते हैं और जगह जगह बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारे शोरूम भी बनाए गए हैं। और हमारे जो महिला समूह हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार बहुत बड़े कदम उठा रही है। आज हम 2011 से 19 के बीच में देखा जाए तो मात्र 1100 करोड़ रुपया महिला समूहों को उपलब्ध कराया गया था और महिला समूहों की संख्या भी बहुत कम थी। आज महिला समूहों की संख्या भी बढ़ रही है और महिला समूह जो JSLPS के माध्यम से आज बताएंगे आप लोगों को, तो 10,000 करोड़ रुपया महिला समूहों को राज्य सरकार ने उपलब्ध कराने का काम किया है, जिसके माध्यम से हमारे महिला उद्यमी अपने अपने गांव टोला में उपलब्धता के आधार पर जहां जिनकी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के आधार पर
विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, विभिन्न तरह के उत्पाद बना रहे हैं। सरसों तेल से लेके हर तरह की चीजें, चूड़ी से लेकर हमारे और भी बहुत तरह के उत्पाद बनाने का काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी उनको उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का भी काम सरकार कर रही है। और आज जो यहाँ जो गढ़वा महोत्सव, मेला महोत्सव का आयोजन हमारे युवा साथियों ने किया है, ये भी बधाई के पात्र है। हमारे वैसे छोटे उद्यमियों को जो प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और साथ ही मनोरंजन के लिए भी यहाँ बहुत कम साधन संसाधन उपलब्ध है। हमारे छोटे छोटे बच्चे दिन भर का आजकल का स्कूल का प्रेशर से, स्कूल का दबाव, पढ़ाई का दबाव, और उसके बाद बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई साधन संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ 1 महीने का ये मेला लगा है, तरह तरह के झूले लगे हैं, इससे भी लोग हमारे बच्चों को का मनोरंजन होगा। ये मौसम भी इस तरह का है कि आज के दिन में कहीं आने जाने का भी कोई बहुत साधन संसाधन उपलब्ध नहीं रहता है। तो इस मेले का की सार्थकता बहुत बड़ी सार्थकता साबित होगी, और ये मेला गढ़वा के लोगों, गढ़वा के उद्यमियों, हमारे झारखंड राज्य के छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में लाभकारी सिद्ध होगा। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं कि ये मेला उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध हो, और गढ़वा जिले को भी यहाँ के उद्यमियों को आगे बढ़ाने में इस मेले का सहयोग मिल सके। यही करके अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित राधा पार्वती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मेन रोड कंडवा गढ़वा, जहां रांची, पटना, बनारस के जाने माने डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज एवं परामर्श किया जाता है। महिला डॉक्टर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के द्वारा 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध है। राधा पार्वती हॉस्पिटल में सभी प्रकार के अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के द्वारा इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए पते पर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।